चलो सबको ध्यान दो। हमारे पास एक प्रश्न है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो देखो ये हमारा कौन सा समीकरण है? युगपत समीकरण है। और इसी समीकरण को हल करके हमको क्या करना है? x और y का मान करना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस विधि से? विलोपन विधि से, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड? सबसे पहले हम क्या करेंगे? टर्म्स को इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। या तो x को बराबर करो या तो y को बराबर करो। लेकिन हम इक्वेशन में देख सकते हैं x और x दोनों सेम ही है और y दोनों क्या है? सेम है। इसलिए इसको बराबर करने के लिए हमको किसी भी नंबर से गुणा नहीं करना पड़ेगा, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? ऑलरेडी जो है हमारी x की वैल्यू क्या है? 1x है और यहाँ पे भी 1x है। y की वैल्यू 1y है और यहाँ पे y की वैल्यू 1y है। इतनी बात सबको समझ में आती है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब देखो x को एलिमिनेट करने के लिए या तो x में से x को माइनस कर दो या क्या करो? y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को जोड़ दो। अगर दोनों का क्या होता है? साइन, चिन्ह जो दोनों का धन धन है, तो इसको जो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। आई बात समझ में? और दोनों का साइन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। इतनी बात समझ में आती है? जब दोनों जो है प्लस प्लस रहेगा तब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को क्या करते हैं? घटाते हैं। और जब एक प्लस एक माइनस होता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो हम जोड़े या घटाएं? बताओ क्या करें? जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण एक और दो को जोड़ने, एग्जाम में लिखोगे एकदम पूरी जो इसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना? कुछ लोग सॉल्व करते समय क्या करते हैं? ये स्टेप उड़ा देते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा नंबर क्या करना हो सकता है? कट सकता है। तो एक और दो को जब जोड़ेंगे तो x धन y बराबर 3 हो गया और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया। हो गया? हम जोड़ रहे हैं तो देखो x को x के साथ जोड़ेंगे तो और y और माइनस वाई कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 3 और 1 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2x इज इक्वल्स टू 4 है तो x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी x इज इक्वल्स टू कितनी आ गई वैल्यू? 2। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इतनी बात समझ में आती है? अब देखो हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 1। हमने क्या किया है? x की वैल्यू 2 फाइंड आउट कर ली है। अब इसमें क्या करते? किसी एक समीकरण में इस x की वैल्यू क्या करो? पुट कर दो, रख दो। तो किसमें रखा है? एक में रखा है कि 2 में? समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 3 है और x की वैल्यू कितनी है? 2। तो इस x पे कितना रखना है? 2 रखना है। तो 2 प्लस वाई बराबर 3 और यहाँ से y बराबर 3, 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर 1। अब क्या आ गया? x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो हम क्या कर सकते हैं? जो भी हम आंसर लाए उस आंसर को चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? किसी एक इक्वेशन को ले लो और उसमें x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो, ठीक है? और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा समीकरण जो है, हमारा जो सोल्यूशन जो है सही है। तो x प्लस वाई बराबर 3 है, ठीक है? हम जो आंसर चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है? बराबर 3। अब देखो 3 बराबर 3 हो गया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? जो भी हमारा सोल्यूशन है वो सही है। ये तो हमारा हो गया आसान से क्वेश्चन की बात हो गई है। अब एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या हो, जो हमारा कोफिशिएंट हो, यानी यहाँ पे एक था ना, एक से मल्टीप्लाई हुआ था, एक से गुणा हुआ था,
फ्रैक्शन में है। जैसे क्वेश्चन हमारा है एक x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। और ध्यान 1/2 x प्लस 1/2 y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 1/2 है, 1/2 है। कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, एक जो है तुम्हारा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन है, बटा है। आई बात समझ में? अब इस क्या करना होगा, या तो x को इक्वल करो या तो y को इक्वल करो। तो हमको क्या करना होगा, इस x को अगर जो है क्या करना है, या तो 1/2 x बना दो या तो इसको क्या कर दो, x बना दो। दोनों तरीका हो सकता है, ठीक है। दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो कैसे इक्वल बराबर कर सकते हैं, या तो दोनों को x बना दो या तो दोनों को 1/2 x बना दो, यही तो हो सकता है ना। तो क्या करें, x बनाए कि 1/2 x बनाए, x बना जाए। अब बताओ 1/2 x को x कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके। देखो अगर 1/2 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा ना। इसलिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। अब क्या करो, इसमें कितने का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 का मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एक्स, इसमें 2 का गुणा किया गया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू वाई। इस साइड में भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया तो x बच गया, और इस 2 से ये 2 कट गया तो प्लस y इज इक्वल्स टू क्या, तूने जिसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। समझ में आ गया ना। अब देखो इससे हम ये इक्वेशन ला रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ जोड़ेंगे तो कौन सा, दूसरा वाला जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे। इतनी बात समझ आती है ना। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसी कैंसिल इज इक्वल्स टू 12 और 3 कितना हो गया, 15। यानी x बराबर 15/2, यानी x बराबर कितना हो गया, 7.5 कर सकते हो, चाहे 15/2 कर सकते हो, ठीक है। अब इस x बराबर कितना, 15/2 इसमें रखें, 1 में रखें या 2 में रखें, 2 में। समीकरण 2 में पर क्या हो जाएगा, तो दूसरा इक्वेशन क्या हमारा, 1/2 x प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी है, 15/2 प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा, और 2 को 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, ये एक बार में जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, यानी ये 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 6। 6 को 6/1 लिख सकते हैं। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा जब अगर a/b बराबर c/d होता है, इस फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि b इंटू सी बराबर क्या हो जाता है, सॉरी b इंटू सी बराबर हो जाता है a इंटू डी, या हो जाता है a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ठीक है। तो इस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 2y हो जाएगा, बराबर ये 6 चौको 24,
यानी कि 2y बराबर 24 माइनस 24, 15 गया 9 बचा, यानी y बराबर 9/2। अब आंसर चेक करना है। एक इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3 है। आंसर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। आंसर चेक करते समय x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 15/2 15/2 है, और ये कितना है? 9/2 बराबर 3 है। 15 में से 9 गया 6/2 बराबर 3, ये 3 बराबर 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया? बराबर। यानी कि जो भी हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो क्या है? सही है। समझ में आ गई इतनी बात ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो नोट करो।